ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 26 माही कुसंगते होत योग में भंग, योग भोग पूर्ण करे संतन को सत्संग, संतन को सत्संग। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जिससे मेरा स्वरूप जाना जाए, ऐसे मनुष्य देह को पाकर जो मेरे धर्म में स्थित हो, अपने आत्मा में स्थिर आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान निष्ठा के प्रभाव के कारण गुणमय लिंग शरीर से मुक्त हुआ पुरुष गुण की जो माया मात्र और वास्तविक रीति से प्रतीत हो रहा है, उनमें निवास करने पर भी मिथ्या गुणों के संग को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि उसे सर्वत्र वस्तु की इच्छा नहीं है, परंतु तो भी दुष्ट संग न करें। जो केवल उपस्थ, इंद्रिय और उदर को तृप्त करने वाले हैं, ऐसे दुष्टों का कभी संग न करें, क्योंकि जो एक भी दुष्ट जन का संग हो तो भी महाघोर अंधतम नरक में पड़ता है। जिस प्रकार एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा गिरता है और बहुतों का संग बाधा करता है, इसमें तो कहना ही क्या है। ईला का पुत्र बड़ा यशस्वी राजा पुरुरवा जब प्रथम उर्वशी के विरह से मोहित हुआ था, तब अत्यंत दुख से कातर हो कुरुक्षेत्र में पहुंचा और वहां उर्वशी को देख प्रार्थना की। तब उसने उपासना बताई, उसी के द्वारा राजा गंधर्व लोक में प्राप्त हुआ। जब वहां उसका शोक निवृत्त हुआ, तब उसने यह गाथा गाई। पुरुरवा राजा को छोड़कर जब उर्वशी चली गई, तब उन्मत्त की नाय नग्न उसके पीछे वह राजा विलाप करता हुआ, हे घोर तिष्ठ तिष्ठ, इस प्रकार विहल होकर कहता हुआ उठकर उसके पीछे चला। पुरुरवा राजा अपनी पहली अवस्था कहता है कि तुच्छ कामनाओं का सेवन करने से मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि अनेक वर्षों की रात्रि आकर बीत गई, परंतु मैंने नहीं जाना। चित्त उर्वशी से हर रहा था। जब ज्ञान हुआ, तब जैसे वचन कहे थे वह कहते हैं। पहले 8 श्लोक में राजा का पश्चाताप कहते हैं, अहो देखो मेरे मोह का विस्तार, कि मैंने इतना विषय किया, परंतु तो भी काम से मलिन चित्त में उर्वशी ने मेरे कंठ का आलिंगन किया। इसी में मेरी इतनी आयु व्यर्थ गई, मैंने कुछ नहीं जाना। अब अत्यंत खेदित होकर कहता है कि देखो, इस उर्वशी से मैं वंचित हुआ। सूर्य उदय हुआ व अस्त हुआ, यह भी मैंने नहीं जाना। बहुत वर्षों के इतने दिन बीत गए, परंतु मैंने कुछ भी नहीं जाना। हे उद्धव, यह फिर कहता है। राजा पुरुरवा फिर बोलता है, अहो मेरे मन को देखो कि मेरा आत्मा इन स्त्रियों के खेलने को हरिण किया है। मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं इस प्रकार पराधीन हुआ। राज्यादि सहित चक्रवर्ती मुझे देखो। तो तृण के समान मुझे छोड़कर उठकर यह उर्वशी चली गई।
उस स्त्री के पीछे नग्न उन्मत्त की भांति मैं भी उठ के चला। ऐसे मुझे प्रताप, तेज, ऐश्वर्य कहाँ से हो कि जो मैं चली जाती हुई स्त्री के पीछे लगा ही चला आया। गधेया के समान वह तो लातों से मारती जाती हैं और गधा उसके पीछे जैसे चला जाता है, ऐसे ही मैं भी चला गया। जिसका मन स्त्रियों से हरा गया है उसको विद्या, तप, दान, अध्ययन, एकांत, मौन इन साधनों से क्या होता है। इससे मैंने अपना स्वार्थ न जाना और आपको पंडित मान लिया, इसलिए मैं अति मूर्ख हूँ। मुझे धिक्कार है कि जो ऐश्वर्य को प्राप्त होकर भी स्त्री से बैल गधे की भांति अधीन हुआ। यद्यपि अनेक वर्षों के समूह से मैंने उर्वशी का अधर मधु पिया, परंतु तो भी इस काम से मुझे तृप्ति नहीं होती है, जैसे आहुतियों से अग्नि तृप्त नहीं होती। इसी प्रकार 8 श्लोकों में वैराग्य राजा पुरुरवा ने कहा। अब 10 श्लोक में विवेक कहते हैं कि जिनके चित्त वेश्याओं ने हर लिए हैं उन्हें छुड़ाने को आत्माराम ईश्वर अधोषत भगवान के बिना और कौन समर्थ हैं। इसीलिए एक परमेश्वर का ही भजन करना उचित है, क्योंकि बहुत देरों ने यज्ञों से देवता प्रसन्न किए, परंतु अंत समय में दुख ही पाया। ईश्वर के प्रसाद बिना मोह निर्वर्तन नहीं होता, इसीलिए उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, उर्वशी ने मुझे उत्तम वाक्यों से समझाया था, परंतु तो भी मेरे मन का मोह नहीं गया। मैं अजितेंद्री महामूढ़ हूँ। उर्वशी का अपराध नहीं, यह मेरा ही अपराध है, क्योंकि मैं अपने अजितेंद्रीपन से ही दुखी हुआ हूँ। उसने मेरा क्या अपराध किया है। रस्सी को न जाना, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम करें तो विद्यमान रस्सी का क्या अपराध है। यदि कहो कि इसने रूप गुण से मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसी का है। यह दोनों दोष मन में रचे हैं, अज्ञान से हैं, उसे कहते हैं। यह अति मलिन दुर्गंधादि से भरी हुई देह कहा और पुष्प की सुगंध के तुल्य आत्मा के गुण कहा। सब ठोर ममत्व अविद्या का किया है। वस्तुतः विचार से सब मिथ्या है। यह देह माता की है अथवा स्त्री की है, स्वामी की है या अग्नि की है या कुकर गिद्धों की है, वह आत्मा की है, वह मित्र की है, इसकी कहनी चाहिए। इतना तो इसका निश्चय होता ही नहीं और नहीं होगा। जैसे अपवित्र तुच्छ देह में आसक्त होते हैं, उसे कहते हैं कि देखो तो कैसा सुंदर मुख है, कैसी सुंदर नासिका है, कैसा सुंदर हंसना है, क्यों भूले हैं। और यह तो सब क्रमी विष्टा भस्म रूप ही हैं। त्वचा, मांस, रुधिर, आंत, मेद, मज्जा, हड्डी संघात रूप देह में जो आसक्त हैं, उनमें विष्टा मूत्र पीप में जो रमते हैं, उनमें क्या अंतर है, अर्थात कुछ भी नहीं। हमारे विचार से तो जैसे क्रमी वैसे वे मनुष्य हैं। यद्यपि इस प्रकार स्त्री कदर्यमयी जाने हैं, परंतु तो भी उसके गुरु स्त्री लंपटों के निकट जो विवेकी हो तो भी न जाए, क्योंकि विषय असक्त इंद्रियों के संग से मन सर्वथा विकार को प्राप्त हो जाता है, और जो संग न हो तो नहीं हो सकता। अतः इस स्त्री रूपी विषय से दूर ही रहें। जो वस्तु देखी सुनी नहीं है, उसमें मन की इच्छा नहीं होती। इस कारण जो पुरुष इंद्रियों को रोकता है, उस पुरुष का मन निश्चल होकर शांत हो जाता है। इसमें इंद्रियों का, स्त्रियों का और स्त्री लंपटों का संग न करें। जो ज्ञानवान हैं, उनको भी इन इंद्रियों का विश्वास करना योग्य नहीं है। मुझ शरीकों की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, इस प्रकार गाता हुआ वह राजा पुरुरवा उर्वशी लोक को छोड़ अपने आप में आत्म रूप को जान ज्ञान से मोह निर्वृत्ति कर निर्वृत्त हो गया। इसलिए दुखदायी संग को छोड़ बुद्धिमान होकर जो साधुओं का संग करते हैं, वे अपने कर्म से मन की गांठ काट देते हैं। साधु पुरुष कुछ चाहना नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो निरपेक्ष हैं और उनके चित्त मुझ में लग रहे हैं। वे समदृष्टि और ममता रहित, अहंकार रहित, शांत हैं एवं सुख दुख परिग्रहहीन हैं। इस कारण उनका संग ही इन मनुष्यों को तार देता है। हे महाभाग उद्धव, वे बड़े भाग्यवान हैं निरंतर जो मेरी कथाओं को श्रवण करते हैं, क्योंकि वह कथा मनुष्य के मन के संपूर्ण पाप दूर करती हैं। जो कोई मेरी कथा सुनेंगे, गावेंगे, स्तुति करेंगे अथवा आदर करेंगे,
वे मुझ में तत्पर हो श्रद्धा सहित मेरी भक्ति को प्राप्त होंगे। अनंत गुण, पूर्ण आनंद और अनुभव रूप मुझ में जिन साधु ने भक्ति प्राप्त की, फिर उसे और क्या बाकी रहा। जैसे भगवान अग्नि की सेवा से अंधकार और शीत जाता रहता है, इसी प्रकार साधु पुरुषों की सेवा करने से संसार का भय जाता रहता है। प्राणी घोर संसार रूपी समुद्र में डूबते उछलते हैं, उनको ब्रह्म के ज्ञाता शांत साधु ही परम गति हैं। जैसे जल में डूबते हुए पुरुष को दृढ़ नाव परम गति होती है, प्राणियों को जैसे अन्न प्राण हैं, ऐसे ही आर्त पुरुष को शरण में हूँ। मनुष्य को परलोक का धर्म ही धन है, ऐसे ही संसार से डरे हुए पुरुषों को शरण देने वाले साधु हैं। सूर्य तो भली भांति उदय होने पर भी बाहरी एक चक्षु इंद्रियों को देता है, और साधु पुरुष तो सगुण तथा निर्गुण ज्ञान रूप आंतरीय अनेक चक्षुओं को देते हैं। इस कारण देवता बंध रूप साधु पुरुष ही हैं, और आत्मा तथा तद्रूप भी साधुओं में ही हैं। प्रथम इसका शुद्ध मन से स्त्री रूप होकर पार्वती के वन में गया था, इसलिए उसके पुत्र पुरुरवा का नाम वेतसेन कहा। उस उर्वशी लोक से इस प्रकार निष्प्रह होकर संग छोड़ आत्माराम हो इस पृथ्वी में विचरण करने लगा। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के षड्विंशो अध्याय 26वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।